गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप बताया था क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के विषय में। इसी तरह का आपको होमवर्क मिल सकता है। तो एक दूसरा देख लीजिए, आपका टेलीफोन लगभग 10 दिन से ख़राब है। टेलीफोन माने जो लैंडलाइन होता है। आपने कई बार इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन परिणाम ज्यों का त्यों है, मतलब कोई नहीं आया ठीक करने के लिए। इसकी शिकायत करते हुए दूर संचार विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखे। दूर संचार विभाग क्या हुआ? टेलीफोन एक्सचेंज जिसे बोलते हैं आप। दूर संचार विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखे। साफ होता है, जो आपको विषय दिया जाता है लिखने के लिए, उसमें लिखा जाता है किसको लिखना है आपको। प्रबंधक कौन हुआ? मैनेजर। मैनेजर से करेंगे अब आप शिकायत, क्योंकि आपने जहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है वहाँ पे आपने कई बार शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन फ़ोन के हाल ज्यों के त्यों। तो अब आप दूर संचार विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखकर उसे बताएंगे ये बात। देखें वो क्या करता है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे? अपना पता, फिर दिनांक, फिर अधिकारी का पदनाम क्या कर दोगे? प्रबंधक, ऊपर लिखोगे सेवा में प्रबंधक, और यहाँ लिखोगे दूर संचार विभाग देहरादून। सब यहीं पे होता है, कहीं से जेब से नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना? सामने होता है आपके इसमें। ये देखिए, इसको इसके प्रबंधक को लिख रहे हैं ना आप। तो पहले लिखोगे सेवा में प्रबंधक, फिर यहाँ लिख दोगे दूर संचार विभाग देहरादून, और विषय क्या होगा आपका? खराब टेलीफोन के संबंध में, या खराब टेलीफोन के विषय में, या खराब टेलीफोन के संदर्भ में, वो आपकी इच्छा है। संबंध वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, संबंध में, वो आपकी इच्छा है। इतने सारे बता दिए आपको। फिर महोदय, अब इसका थोड़ा सा विषय वस्तु अलग हो जाएगी भाई, कि मैं आपका ध्यान अपने खराब पड़े टेलीफोन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत माने पर्सनली जाकर की है मैंने शिकायत, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली खुद जाके आपने शिकायत की। तो जिसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जाकर मौखिक और लिखित दोनों रूप में की गई, बोल के भी की और लिखकर भी की। मौखिक और लिखित रूप से कई बार कर चुका हूँ। कार्यालय में आज ठीक हो जाएगा, ऐसी दिलासा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। आज ठीक हो जाएगा। आपको पता है सरकारी काम कैसे होते हैं, वहाँ पर बैठे बैठे वो बोल देते हैं। आप परेशान हैं, आपने क्यों लगवा रखा है? क्यों? अपनी सुविधा के लिए लगवा रखा है, लेकिन आपको असुविधा हो रही है इसकी वजह से। अब तो देखो सब मोबाइल रखने लग गए हैं, टेलीफोन लैंडलाइन सब हटवा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वाले हो गए सब। लेकिन आपको ऐसा पत्र लिखने को आ सकता है। आप ये थोड़ा लिखेंगे आप तो मोबाइल चलाते हैं जी, हम टेलीफोन हम चलाते नहीं, तो हम क्यों लिखें इसके बारे में? ऐसे आप कह नहीं सकते, आपको लिखना तो पड़ेगा। तो आप उसमें जिस टेलीफोन को हमने अपनी सुविधा के लिए लगवाया था, वही फ़ोन आज हमारी असुविधा का कारण बन चुका है। अतः आपसे प्रार्थना है कि टेलीफोन ठीक करवाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद। भवदीय लड़के, भवदिया लड़कियाँ, ये वो शब्द मुश्किल हैं आपके लिए, इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इनको। आप ये करिए, भवदीय लड़के, भवदिया लड़कियाँ, और ऊपर आपका पता है ही, उनको पता है कहाँ पे है खराब फ़ोन। तो इस तरह से करते हैं ये, समझ आई बात? इस तरह से करना है आपको। अब देखो, मैटर लिखना तो आपका काम है, विषय वस्तु मैं आपको कितनी भी बता दूं, आप अपने ढंग से करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे पत्र लिख के भेजे थे अनौपचारिक,
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं लिख रहे हैं, वो किसी किताब से नकल करके भेज रहे हैं मुझे, क्योंकि किताबी भाषा पता चल जाती है। तो ऐसा मत करो, अपना आप कोशिश करो, अच्छा लिखो, है ना। ज़्यादा बढ़िया है कि आप खुद लिखें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। ये चीज़ ऐसी होती है, ग्रामर ऐसा होता है जिसका कोई अंत नहीं है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लिखने की, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे बनोगे। और अच्छे अच्छे शब्द जो है इसीलिए हम लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है ना। मैंने इस कथानाध्यक्ष का भी आपको बताया था। असामाजिक तत्व होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, जैसे सूरज छिप जाता है, और चोरी करते हैं। बंद घरों में भी चोरियां करते हैं, आपको पता है। न्यूज़ पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं, पेपर में खूब आता है, न्यूज़ में भी बताते हैं। और नशीला पदार्थ सुंघाकर सामान चोरी कर लेते हैं। जो विरोध करते हैं उन्हें धारदार हथियार से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों के साथ बच्चों को पीटने में पीट कर वो एक कुकृत्य करते हैं, बुरा काम करते हैं, मतलब बच्चों को भी पीटने से नहीं चूकते हैं। तो ये मैंने आपको ये समझाया था, इसी ढंग से इसको करना है। ये टेलीफोन के बारे में और समझा दूँ आपको। जितने आप करोगे उतना ही आप सीखोगे, और इसी ढंग से आएंगे। अब जैसे एक मैटर है कि आपके क्षेत्र वो होता है जहाँ आप रहते हैं, आपके क्षेत्र की सड़कों की अवस्था, या दशा भी हो सकता है। दयनीय है, बहुत बुरे हाल है सड़कों, दयनीय है। तो नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखकर सड़कों की दशा सुधारने का अनुरोध करते हुए, अनुरोध माने प्रार्थना, अनुरोध करते हुए नहीं, पत्र लिखकर सड़कों की दशा सुधारने का अनुरोध कीजिए। कैसे भी आ सकता है ना। आपके क्षेत्र की सड़कों की दशा दयनीय है, नगर निगम के अधिकारी को सड़कों की दशा सुधारने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए, ऐसे भी हो सकता है। आपके क्षेत्र की सड़कों की दशा दयनीय है, नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखकर सड़कों की दशा सुधारने का अनुरोध कीजिए। बात एक ही है, तो इसको भी आप इसी ढंग से करोगे, तरीका वही होगा बिल्कुल। पता दिनांक यहाँ पे कर दोगे, सेवा में नगर निगम अधिकारी, नगर निगम देहरादून, विषय क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा सुधारने हेतु, या क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारने के संबंध में, या क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारने के संदर्भ में, विषय में, संदर्भ में, संबंध में, ऐसे फिर महोदय, और फिर आपको अपना वो लिखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे।